बुखारी साहब, अमरीकी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आखिर रीज़न क्या थी, क्यों अमरीकी आवाम का पैसा और उनके फौजियों को किसी जंग में धकेला गया। और इस हवाले से बहुत सारी खबरें जो है वो आ रही थी। इवन मार्को रूबियो ने ये कह दिया कि वो इसराइल की वजह से इस जंग में शामिल हुए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तरदीद कर दिया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठ बोलने का आदी है। उसको झूठ बोलना जो है वो पसंद है, वो हर बात पे झूठ बोलता है। असल बात यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ हमला करने की नेतन्याहू और ट्रंप की साजिश पुरानी है। पिछले साल भी हमने देखा कि जून में यही साजिश का रंग लाई थी जी। मुज़ाकरात का ढोंग रचा के 2 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल से भाग के जंग कराने वाला शख्स जो है इंतहाई ढिठाई से बैठ के कहता है कि जंगें मैंने ख़त्म कराई हैं दुनिया में, 8 का नाम भी लेता है। अगर मैं और पीछे जाऊं तो इनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें यह था कि मैं जंगें शुरू कराने नहीं, जंगें ख़त्म कराने आया हूं। 2 तो आपके हाथों के सामने है ना जो शुरू कराई हैं मसूफ ने, और वो इनकार भी नहीं कर सकते इससे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ट्रंप ऑलवेज वांटेड टू डिसीव अमेरिकन पीपल एंड गो टू वॉर विद ईरान। वहाँ पर आपने देखा कि कितनी पब्लिक ओपिनियन ट्रांसफॉर्म हुई थी इन फेवर ऑफ द पैलेस्टीनियंस, कितने जुलूस कहाँ कहाँ नहीं निकले थे। और द पीक ये थी कि वहाँ पर जो ज्यूज़ आबाद हैं वो कोई लाख से ऊपर की तादाद में जुलूस लेके बाहर निकले थे इन फेवर ऑफ द 2 स्टेट, जो पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट की बात है। ठीक है जी। तो इसलिए वो लोगों को तो नहीं बता सकते कि वो करना क्या चाहते हैं, ना लोगों ने उनकी बात सुननी है। इन अमेरिका नोबडी ट्रस्ट्स हिम। बुखारी साहब, अभी रिसेंटली खबरें भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी जो है वो वेपन इंडस्ट्री के लोगों से के साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलती है कि अमेरिका के पास वेपनरी की जो इन्वेंटरी है वो कम होती जा रही है, या फिर एक तवील जंग के लिए अमेरिका खुद को तैयार कर रहा है? देखिए, 2-3 तरह की वेपनरी होती है। एक तो वो है जो मेन, जिसको आप कहते हैं कि मेन इन्वेस्टमेंट है, जहाज़ हैं, बैरी जहाज़ हैं। एक होता है उसका एमुनेशन, एक होते हैं उसके पार्ट्स टू कीप दम वर्किंग। ये सारी चीज़ें जो हैं जब इस तादाद में खर्च हो रही हों तो फिर कम तो पड़ती हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं इशारा फिर देता हूँ कि ईरान ने इस 40 साल से ज़्यादा लंबी जो सैंक्शन रजीम है उसमें खुद इन्हासारी अपनाई, सेल्फ रिलायंस जिसको हम कहते हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया अपने डिफेंस पे, क्योंकि उनको पता था कि इसराइल और अमेरिका उससे पड़ेंगे। लिहाजा उसने तो एक तसलसल के साथ महीनों नहीं, सालों नहीं, दिहाइयों वेपन्स बनाए हैं। और अगर वो फुटेजेस आपने भी देखी हों जो सुरंगों के अंदर पार्क किए हुए हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं चाहे वो मिसाइल्स हैं, तो ये तो जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस स्पीड से इसराइल इसे इस्तेमाल कर रहा है और जिस स्पीड से अमेरिका इसको सप्लाई कर रहा है, यकीनी तौर पर उसका वेपन एजेंसी के लोगों से मिलना समझ में आता है जी। प्रॉबेबली ट्रंप वांट्स टू टेल देम कि कीप ऑन बिल्डिंग इट, मतलब मैन्युफैक्चर करते रहें आप ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इसका मतलब कहीं ये अखज़ किया जा रहा है कि ईरान अब डर जाएगा इस बात से कि यार ये देखो ये तो मज़ीद वेपन बनाने चला है, तो हम अपनी रेजिस्टेंस छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। ये पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ जी। डोनाल्ड ट्रंप को तो अंदरूनी तौर पर इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना है, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बगैर किसी जवाब के डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर कूद गए हैं, विदाउट, वो आपके वाली बात के विदाउट एनी एग्जिट स्ट्रेटजी। एब्सोल्युटली, हमेशा ये गलती अमेरिकन करते हैं, जूतियाँ खा के निकलते हैं वहाँ से। इसको छोड़िए, ये बात जो अब वो हुडविंग कर रहे हैं पब्लिक ओपिनियन को, वो ये तासुर दे रहे थे पहले लोग कि नेतन्याहू ने घसीटा है अमेरिका और ट्रंप को टू बी इन्वॉल्व इन दिस वॉर। इसके ऊपर बेपनाह क्रिटिसिज्म था, तो उसके जवाब के लिए ट्रंप साहब ने एक पलटा खाया है। और नहीं, मुझे नेतन्याहू ने तो नहीं कहा था, मैंने तो खुद हाथ बढ़ाया था नेतन्याहू को पकड़ के आगे के शुरू कर दो जंग। लेकिन रूबियो जो है उसने फिर सच, वो कहते हैं ना, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। तो वो जो सच बोला है उन्होंने, रूबियो ने, वो आपके सामने है। वो ये फरमाते हैं कि ईरान पर इजरायली हमला करने जा रहा था, जवाब में ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाए जाने का खदशा था, इसलिए अमेरिका ने जंग में पहल की। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए किस कदर बोगस स्टेटमेंट है ये भी और ट्रंप का भी जी। वो ये कहते हैं कि चूँकि इसराइल ने हमला करना था ईरान पर और ईरान ने जवाब में हम पर हमला कर देना था, इसलिए हम साथ मिल गए उसके। टोटली हाइपोथेटिकल, totally false premises. They were always together.
Trump and Netanyahu wanted to take on Iran together. ये अब एक दूसरे के ऊपर से जो मिट्टी झाड़ी जा रही है उसका कोई फ़ायदा जो है वो इनको मिलने वाला नहीं है। जी बुखारी साहब, मैं आपसे बात कर रही थी कि अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो क्या अमेरिकन पब्लिक का ओपिनियन तो इस सारी जंग के अंदर बहुत मैटर करेगा? अब जिस तरह से सेनेटर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो किस हद तक अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को ये इफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इफेक्ट इन ए बिग वे। देखिए, जब सच सामने आता है तो फिर उससे आंखें मूंदना या आंखें बंद कर लेना, उसकी तरफ ना देखना मुमकिन नहीं रहता। अगर ये सब कुछ ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक्सपोज होंगे तो अमेरिकन पीपल का ट्रस्ट इनके ऊपर खत्म नहीं होगा तो कम ज़रूर होगा जी। और उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो मिड टर्म पोल आ रहे हैं। इसलिए बार बार जो क्रिटिक्स हैं वो डरा रहे हैं ट्रंप को कि बी रेडी, यू हैव टू फेस द पीपल इन नवंबर। जी बुखारी साहब, एक डेमोक्रेटिक जो है लीडर वो बात कर रहे हैं कि जंग का ना जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है, कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है। कभी कहते हैं रजीम चेंज करने जा रहे हैं, कभी न्यूक्लियर हथियार के पीछे जा रहे हैं, कभी मिसाइल प्रोग्राम जो है वो उसकी रीजन है। तो आपको नहीं लगता कि वो फिर डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो के मौकिफ के अंदर जिस तरह से तजाद है, काफी ज्यादा इबाम एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? ये आप बात कर रही हैं गालिबन एलिजाबेथ वार्न की? जी सर, चक एसर की। जी, और दूसरा शाह कैसर है, चक एसकर। देखिए, चाहे तो वो सेनेट है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इवन अमेरिकन मीडिया है, ट्रंप की इस एडवेंचरिज्म के ऊपर बहुत नेगेटिविटी जनरेट हो रही है जी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि प्रेमिसेस दुरुस्त नहीं था, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इट्स एन ओवरकिल, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सहूनियत को सहारा देने के लिए, सहूनियत को यानी ज़ायनिज़्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप ने अपनी अफवाज को और अपनी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है जी। इसके ऊपर हर सतह के ऊपर तनकीद हो रही है। लेकिन बुखारी साहब, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, डोनाल्ड ट्रंप तो ऑल इन है वॉर में। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि अपना हरमुज को खुलवाने की वो बात कर रहे हैं कि फोर्सफुली खुलवाई जाएगी कमर्शियल जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकन नेवी भेजने की बात कर रहे हैं। अब देखें यहाँ कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। पहले तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान के बस में नहीं है अपना हरमुज को रोकना और बंद करना जी, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पासदारान जो हैं उन्होंने एक दो जहाज़ पकड़े भी हैं, एक दो जहाज़ जो हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और कुछ को हिट भी किया है, तो अब उन्होंने अच्छा इसके नतीजे में लोगों ने अपने जहाज़ पीछे पार्क कर लिए। लोग अब सामान लोड ही नहीं कर रहे। उनको इनकरेज करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वर्ल्ड ट्रेड कम्स टू ए हॉल्ट और ईरान जीत जाए। देखे ना, अगर वर्ल्ड ट्रेड का जो हाल इस वक्त ऑलरेडी हो चुका हुआ है, अभी तो आपने हरमुज बंद नहीं हुआ है ना, जब बंद होगा तो क्या हाल होगा, तो दुनिया फिर उसका क्रेडिट किसको देगी? ईरान को उसका क्रेडिट जाएगा। और वॉर में जब दुनिया किसी दुश्मन को क्रेडिट देने लग जाए तो फिर आपकी जो हालत होती है उसका आप तसव्वुर कर लें। मेरे ख्याल से ट्रंप जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप जहाज़ लेके जाएं, अगर नुकसान हुआ हम भरेंगे, इंश्योरेंस हम देंगे, आप जाएं ज़रूर। फिर भी उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। उन्होंने कहा मैं नेवी के जहाज़ भी साथ कर दूंगा अपने, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की ये स्ट्रेटजी टू क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मस कामयाब हो रही है जी। बुखारी साहब, कब तक ईरान सस्टेन भी कर पाएगा इसको कि अगर अमेरिकन नेवी आ जाती है? मैंने आपसे कहा पहली जंग जो पिछले साल हुई थी जून में, किसने रुकवाई थी? किसने सीज फॉर यूनिलैटरल डिक्लेयर कर दी थी? जी, अमेरिका ने। और लास्ट स्ट्राइक भी ईरान की थी। ईरान ने तो नहीं कहा था ना कि जंग बंद कर दें। ईरान अब भी नहीं कहेगा। ये प्रेशर के तहत, ये अपनी जो शिकस्त है उसके तहत ये खुद ही इस जंग को बंद करने की बात करेंगे और वो दारोमदार ईरान पर होगा कि उसने ये जंगबंदी माननी है कि नहीं। जी बुखारी साहब, ब्रेक पे जाना है, शॉर्टली मुझे बताइएगा कि ये भी एक कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट कर रही है कि ये अपना हरमुज, अमेरिका को ऑलरेडी पता था कि ईरान पर अगर अटैक हुआ तो अपना हरमुज को बंद कर देंगे और ये डेलिबरेटली किया गया चीन को इफेक्ट करने के लिए। असल टारगेट कहा जा रहा है कि चीन है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, ये एक जवाब तो हो सकता है जी, लेकिन चाइना का दारोमदार सारे का सारा जो है वो इस ऑयल पर नहीं है। चाइना इज ए वर्ल्ड पावर, सो इज रशिया, तो उनके अपने अपने तरीक़ाकार और भी हैं। मैं इस वक्त उसकी बात करना नहीं चाहता हूँ, बात कहीं से कहीं पहुँच जाएगी। वो कहते हैं ना कि वो आएगा, जब ये सूरत आएगी तो उसको चाइना भी देख लेगा और हम भी देख लेंगे क्या पाकिस्तान पे अल्टरनेट राउट्स की। दूसरी बात ये कि इसराइल ने फिर एक और गलती कर दी है कि इट हैज़ एक्सटेंडेड द वॉर टू लेबनान नाउ। लेबनान के ऊपर बाकायदा हमला करके वहाँ तकरीबन सुना है कुछ 200-250 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं और बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है जी। ये गलती इससे पहले इतने ही बड़े एक हिटलर नामी शख्स ने की थी
कि दुनिया में चारों स्टालिन तरफ ग्राड जंग पर जब छोड़ अटैक के किया था। और फिर जो नतीजा उसका निकला है वो ये है कि आज तक उसकी लाश का पता नहीं कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब आप ठीक कह रहे हैं।